इसलिए ये बात तो आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा क्या। सबसे पहले 13 तारीख को अपना जो पेपर हुआ था ना, हुआ था दूरसंचार का। सीधी सी बात है, 13 तारीख को किसका पेपर हुआ था सर? दूरसंचार का हुआ था, जिसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बना ली थी। उसके अंदर मैंने ये कहा था कि जिसके 90 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं उसका बहुत अच्छा स्कोर है और उसके सिलेक्शन की पूरी पूरी संभावना है। मैं दूरसंचार की बात कर रहा हूं सबसे पहले 13 तारीख वाले में, जिसके भी यानी कि 90 प्लस नंबर आ रहे हैं। उस दिन मैंने वीडियो के अंदर पूरा एनालिस करके बता दिया था कि देखो जीके के इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, गणित के इतने आए थे, गणित को थे नहीं, महिला बाल अपराध थे, इंडिया जी के इतने थे, इकोनॉमिक्स के इतने थे, पूरे का पूरा हमने एनालाइज किया था। ये 90 से ज्यादा स्कोर सिलेक्शन वाला स्कोर है, इनको मन लगाकर तैयारी करनी चाहिए फिजिकल के लिए। लेकिन संभावना है कि मेरिट इससे कम भी जा सकती है, क्योंकि केवल पेपर में नंबर लाने से सिलेक्शन नहीं होगा। अभी आपको 25 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ भी पूरी करनी है, जो एक बहुत बड़ा टास्क है। पेपर देने के बाद में जब आप फिजिकल के लिए जाओगे ना, आप ग्राउंड में देखोगे बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे जो फिजिकल में पता नहीं भारी हो जाएंगे, जिनके इतने अच्छे अच्छे नंबर होंगे। कोई कहेगा मेरे 110 बढ़ रहे हैं, 115 बढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ फिजिकली नहीं होगा। ये 25 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत टफ काम है। तो बहुत सारे बच्चे आपको खुद देखने को मिलेंगे जिनके पेपर में अच्छे नंबर हैं, उनसे फिजिकल नहीं होगा। अब की बार सीट भी ज्यादा है और कंपटीशन हमें कम ही देखने को मिल रहा है। इतने ज्यादा बच्चे एक्टिव नहीं थे, सीट ज्यादा थी, 10,000 सीट है। मैं तो ये कहूंगा दूरसंचार में अगर 80 से 85 नंबर अगर किसी के बन रहे हैं, उसको भी सिलेक्शन की बिल्कुल आस रखनी चाहिए, लेकिन ये एक सेफ स्कोर है। 80 से 90 नंबर वालों के बीच में थोड़ा सा बढ़िया कंपटीशन है। तो जिनके नंबर अच्छे बन रहे हैं वो अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हें ज्यादा समय नहीं मिलेगा। दिसंबर के अंदर तो तुम्हें वर्दी पहना देंगे, इसलिए फिजिकल सही ढंग से करना, अपने शरीर का बढ़िया ध्यान रखना, कहीं टूट फूट भी मत करवा लेना, कहीं एक्सीडेंट करवा लो और फिर पेपर के नंबर ही कोई काम नहीं आएंगे, इसलिए थोड़ा शरीर का बढ़िया ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं 14 तारीख वाली पहली पारी की, पहली शिफ्ट की। 14 तारीख की जो पहली शिफ्ट थी ना, वो थोड़ी सी भाई कठिन थी, ये हम सब बात मानते हैं। हाँ सर, 14 तारीख की जो पहली शिफ्ट थी वो बिल्कुल कठिन थी क्या? मैथ के ज्यादा सवाल पूछे गए थे, समय आपको कम मिला था, 2 घंटे के अंदर आपको 150 सवाल हल करने थे। मैं वैसे एनालिस करके बता रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने पिछली बार भी पेपर दिया था, उनका अगर मैं सही ढंग से एनालिस करके बताऊं 14 तारीख के अंदर, तो उनके 85 से 90 नंबर ही बन रहे हैं। 90 से 95 के ऊपर तो ना के बराबर स्टूडेंट हैं। जिन स्टूडेंट ने मन लगाकर तैयारी की थी ना, जिनकी अच्छी तैयारी थी, वो 90 नंबर से ऊपर नहीं है। आप ये मान के चलोगे सिर्फ 85 से 90 के बीच में है, ये वो स्टूडेंट है जो अच्छे स्टूडेंट है, बढ़िया स्कोर वाले हैं, जिन्होंने बढ़िया तैयारी की थी, वास्तव में मन लगा के एकदम सीरियस होकर तैयारी की थी। ये मैं जो आपको नंबर बता रहा हूँ ना, 90 85 से 90, ये जनरल के हिसाब से नंबर है। लड़कियां इसमें से 5-10 नंबर अपने घटा लेना, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप और भी नंबर कम कर सकते हो क्या। और वैसे जो मेरिट बनेगी वो जिले के हिसाब से बनेगी। कहीं पर आपको ये 5 से 7 नंबर कम देखने को मिलेंगे, कहीं पर ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि जिले के हिसाब से मेरिट बनेगी, वहां पर कितनी सीटें थी, कितने बच्चे गए थे, तो उस हिसाब से पूरा का पूरा एनालाइज होगा। लेकिन ये एक बहुत बढ़िया स्कोर है, वास्तव में आपने इसके टच किया ना, तो आप एकदम 100% सिलेक्शन की दौड़ में हो। 14 तारीख की जो दूसरी शिफ्ट थी, वो भी ये कह सकते हैं कि हाँ सर थोड़ी सी आसान शिफ्ट थी है। आसान शिफ्ट का मतलब है कि नॉर्मल सवाल पूछे गए थे, 2-3 सवाल तो पहली पारी वाले रिपीट हो गए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड शिफ्ट में अगर आपके 100 से ज्यादा नंबर बन रही हैं, सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, इतने तो होने चाहिए सेकंड शिफ्ट के अंदर, तो आपका एक बहुत अच्छा स्कोर है। अब जो मेरिट बनेगी मैंने पहले बता दिया, जिले के हिसाब से बनेगी, उस जिले में कितनी सीट थी, उस जिले का पेपर कौन सी शिफ्ट में हुआ था। हो सकता है कि इससे कम नंबर वालों को भी आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा क्या, लेकिन हाँ एक अनुमानित कट ऑफ है। अब आप कैटेगरी के हिसाब से और भी कम कर सकते हो, लेकिन ये एक वो आंकड़ा है जो मैंने देखा है कि 85 से 90 है, 90 प्लस है, वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने सही ढंग से मेहनत और पूरी मन लगा के तैयारी की थी, उनके इतने ही स्कोर बन रहे हैं। सेकंड शिफ्ट वाले आपको कुछ देखने को मिल जाएंगे, 110 भी बन रहे हैं, 115 भी बन रहे हैं, 100 से 105 आप मान के चलो सेकंड शिफ्ट है 14 तारीख वाली, इसमें आपको कुछ बच्चे देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसमें नहीं देखने को मिलेंगे पहली शिफ्ट के अंदर। ये 90 94 95 ये वो स्टूडेंट है जो सिलेक्शन वाले हैं। फिजिकल की इनको तैयारी करनी चाहिए। दूरसंचार वालों का तो वैसे ही खुद में कंपटीशन है, तो 90 प्लस भी मैंने ज्यादा ही बताई है, ये तो 80 तक भी आराम से हो जाएंगे क्या। सीट भी तो 10,000 है, तो अनुमान है कि मेरिट कम देखने को मिल सकती है। बाकी आप सारे के सारे मेरे को कमेंट करके बता देना कि किसके कितने नंबर बन रहे हैं। आप सभी ने बहुत अच्छी तैयारी की है, आप पुलिस परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हो, आपको वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। राजस्थान पुलिस के 10,000 नए जवान इस परिवार में शामिल हो जाएंगे। 10,000 कितनी बड़ी बात होती है। दिसंबर में यानी कि नए नए चेहरे आपके सामने होंगे जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है, तो सबके लिए खुशी की बात है। हालांकि ये बहुत अच्छा स्कोर है, कोई 120 भी कह रहा है, कोई 117 भी कह रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिनके भी पिछली बार भी अगर कट ऑफ की बात करें तो ये रही थी 85 90, ये बहुत थी, ठीक है। फिर ये मान लो कि ठीक है सर 92 में हाईएस्ट देखने को मिली थी, अब की बार मान ले कोई आसान पेपर था तो 100 105 के बीच में रह जाएगी क्या, लेकिन ये बहुत कम है। पहली पारी में 90 प्लस बहुत कम बोल रही है। अभी तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कहेंगे मेरे 110 से 115 फिजिकल नहीं होगा। आप देखना खुद फिजिकल में कितने सारे बच्चे बाहर होंगे। अभी ये पहला चरण है, बहुत सारे बच्चे फिजिकल में बाहर हो जाएंगे।
राजस्थान पुलिस के जो ऐसे की भर्ती होती है उसमें खुद बच्चे फिजिकल में बाहर हो जाते हैं, जबकि उसमें 100 मीटर दौड़ होती है। ये तो बहुत जो होशियार बच्चे ना 120 125 वाले दौड़ नहीं होगी। ठीक है, फिजिकल करना भी एक बहुत ये चरण है, इसके बाद में मेडिकल भी होगा, सारी प्रक्रियाओं से गुजरोगे फिर तुम्हें लास्ट में वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। तो 10,000 नौजवान इस परिवार में शामिल हो रहे हैं, तो मैं आप सभी के लिए दो शब्द बोल देता हूँ, क्या गर्व करो इस वर्दी के ऊपर, सब पर ये रंग नहीं खिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता, चौड़ी छाती ऊंचे ललाट भी ये सम्मान नहीं मिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता, मिलता है हजारों में एक को, सबको यह मान नहीं मिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। ये जो मेरी नजर में है ये मेरी तरफ से फाइनल है भाई, इनका तो आराम से फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा क्या। तो उस 105 आप 105 कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी सी अपन ये कह सकते हैं कि आसान शिफ्ट थी कही 105 तक, ठीक है, ये थोड़ी सी अपन आसान शिफ्ट थी। बाकी ये सबको पता है, इन दोनों शिफ्टों का मैं पूरा एनालाइज कर सकता हूं। अब ये थोड़े से कहां तक जाएगी इसका थोड़ा सा कह सकते हैं, 105 भी रह जाए 100 भी रह जाए, कुछ ऐसी बटालियन है जहां पर और भी कम मेरिट देखने को मिलेगी, आरएससी में कम मेरिट देखने को मिलेगी। और आरएससी वाला पेपर इसी सेकंड शिफ्ट के अंदर ही था 14 तारीख को, क्योंकि वहां कम बच्चे गए थे, ब्यावर में कह रहे हैं ट्रैफिक ज्यादा था, खूब सारे बच्चे वहां पर कूद के पड़े हैं, तो देखते हैं कितनी मेरिट जाएगी। ये सारा अपने, लेकिन ये बहुत अच्छा स्कोर है सच में। अपन यहाँ कह सकते इतने नंबर आए थे, लेकिन ये जो है वो मैथ का भी बहुत बड़ा रोल रहा था पहली पारी के अंदर, बच्चों से सारे सवाल इसी नहीं हुए थे, 150 में 150 सवाल नहीं करके आए थे। मेरिट कम भी जा सकती है, ज्यादा भी जा सकती है, और लगभग मैंने देखा कि जितने भी गुरुजन हैं सब इसके आसपास में ही बता रहे हैं, तो सबको एक यही आंकड़ा लगता है, क्योंकि स्टूडेंट फोन करके बोलते हैं कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, हमें भी कैसे पता चला, स्टूडेंट फोन करके बोल रहे हैं। जो साथ वाले थे जो बढ़िया तैयारी करे थे वो भी इससे ऊपर नहीं जा रहे हैं, और कोई जा रहा है तो रेयर चांस है। और बाकी आप कमेंट करते रहना, एक दूसरे को पता चल जाएगा। अब देखो कोई इंप्रेस करने के लिए भी बोल सकता है मेरे 125 बन रहे हैं, मेरे 116 बन रहे हैं, 120 बन रहे हैं, फिर लड़कियां उसके जाके कमेंट करेंगी भैया आप कहाँ से हो, इतने नंबर कैसे आए, कहाँ से तैयारी की, तो सब अलग बात होती है। बाकी रियल बात यही है, ये 90 प्लस बहुत कम है, ये 100 105 के बीच देखने को मिल जाएंगे। और दूरसंचार कम नहीं था, उसके अंदर भी बहुत अच्छा पेपर हुआ था, 90 प्लस उसके अंदर भी बहुत बढ़िया स्कोर है। और बाकी जिसके इससे भी